यहाँ पे ये मोटर है, तो समय के साथ में बदलाव तो होगा ही। तो ये जो पहले इस्तेमाल होता था, तो इसमें 3 वायर आप देख रहे हैं। एक में इसमें मेन सप्लाई आएगी और 2 में जो है यहाँ पे कैपेसिटर लगेगा। कैपेसिटर के थ्रू एक सप्लाई इस पे आएगी। तो ये अगर जो इस तरफ घुमाना है तो इधर सप्लाई रहेगी। इसको अगर राइट साइड में ऐसे दूसरे साइड घुमाना है तो कैपेसिटर का कनेक्शन इस पे कर देते हैं। अगर देखना है तो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है फैन वाइंडिंग में, तो आप देख सकते हो वहाँ पे। तो ये काम कराते हैं इससे। तो लेकिन इसके साथ में अभी परिवर्तन हुआ, नई सर्किटें चेंज हुई, तो अभी मोटर की फीडबैक भी सर्किट को देना ज़रूरी होता है। अगर नहीं देंगे तो सर्किट को कैसे मालूम पड़ेगा? जब ऑटोमेटिक सिस्टम पे आ रहे हैं तो ऑटोमेटिक कैसे मालूम पड़ती है सर्किट को कि ऑटोमेटिक हम बना दिए सर्किट को, तो कैसे काम करती है? तो वो सब समझने के लिए इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे एक अलग से एक लगा हुआ है। ये काम कैसे करता है तो उसको समझ लेते हैं। और आगे चल के ये भी बदल गया, और कितना बदलते जाएगा तो समय के साथ में अगर आप समझते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप छंट जाओगे, यानी फिर किसी काम के नहीं। यहाँ भी सेम वही काम होता है। तो इसमें जो है मैग्नेट लगाई रहती है, इसके अंदर ये सर्किट लगी रहती है और ये ट्रांजिस्टर होता है। इसे कहीं पे हॉल सेंसर बोलते हैं, कहीं पे कुछ बोलेंगे। इसका काम होता है कि साउथ नॉर्थ, आपने पढ़ाई किया है 10 तक की ईमानदारी की अगर पढ़ाई किए हैं आप, तो ये आपको मालूम होगा। इसके अंदर एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल बनता है। तो ये ऐसे ही मोटरिंग के अंदर बना रहता है, मैग्नेट की एक राउंड सर्कल बनाया रहता है जो इसके सामने से ऐसे गुजरती है। तो जब ये गुजरेगी तो इसके अंदर ये भी ट्रांजिस्टर ही है, इसका भी वही काम है। फ़र्क इतना ही है कि इसके ऊपर जो सप्लाई दे रहे थे ये सप्लाई नहीं जाएगी, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस सप्लाई दी जाएगी इस वाले ट्रांजिस्टर को। और जब इसके सामने से साउथ पोल गुजरे या नॉर्थ पोल गुजरेगा तो ये प्लस सप्लाई को इसमें कनेक्ट कर देता है, यानी ऐसे जोड़ देगा। बाकी टाइम में डिस्कनेक्ट रखेगा, फिर जोड़ देगा। तो जब मोटर चलती है ऐसे, मोटर जब ये राउंड मारती है ऐसे, तो साउथ नॉर्थ होता है, तो उस समय ये कनेक्ट करती है। उसको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे 3 तारे हैं, एक में मैंने प्लस सप्लाई जोड़ दिया है, यहाँ पे मैंने माइनस जोड़ दिया है, और इसके अंदर से प्लस सप्लाई निकलेगी। तो यहाँ पे भी आप देखिए मैंने कनेक्ट कर लिया है, यहाँ पे मैं प्लस को ज्वाइंट कर रहा हूँ ये ठीक है। तो ये नहीं चलेगा, लेकिन इस मोटर को मैं घुमा रहा हूँ इसको। अब देखिए जल गया। अब इसको मैं फिर आगे किया। तो यही चीज़ को पकड़ करके ये सर्किट में डिज़ाइन कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं डिज़ाइन, कि जब ये चले तो मालूम पड़े कि हाँ मोटर चल रही है या स्टॉपेज है। मैं इसमें अगर ज़्यादा एम्पेयर दूं तो नहीं चलेगा। ये पॉइंट के अंदर में है, पॉइंट बोले तो 0.001 मिली एम्पेयर, तो ये नहीं काम करेगा, बिल्कुल नहीं काम करेगा। इसका मैं अब भी आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो कि ये 18 वोल्ट की ये सप्लाई है, इसको चाहिए 18 वोल्ट। मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ अभी, और ये एलईडी है। एलईडी की सबसे बड़ी खासियत है कि थोड़ा सा भी लीकेज रहता है तो जलने लगती है, जैसे कि आप देख सकते हो। लेकिन ये फुल ग्लो नहीं करेगी, क्योंकि इसको एक रेजिस्टेंस जो वो बोलते हैं करंट, वो नहीं प्रॉपर मिलेगा, तो कंटिन्यू ब्लो नहीं करेगी। अब मैं इसको लगा दिया डायरेक्ट पे, तो आप देख सकते हो कि फुल लाइट जल रही है। लेकिन यही चीज़ मैं इसमें कनेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देखोगे कि ये ब्लिंक तो कर रही है बट फुल ग्लो नहीं करेगी। आप कंडीशन देख सकते हैं, देखिए नहीं कर रही है। अब इसको ग्लो कराना है फास्ट में, तो इसका एकदम सीधे सिंपल सा तरीका ये होगा कि अब यहाँ पे हमको ये ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी।
तो अब करना क्या है कि ये जो सप्लाई आ रही है बहुत मामूली सी, हमको इसके बेस पे जोड़ देना है। और दूसरा चीज हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिए। अब इसके बाद देखिए वही चीज हो रहा है, वही काम हो रहा है, फर्क इतना पड़ गया। तो आगे चल के अगर हमको यहाँ पे 1000 वाट देना है या कोई बड़ी मोटर चलानी है या 3 HP की मोटर चलानी है, उस जगह पे तो ये वायर भी नहीं काम करेगा। तो उस समय हमें IGBT की ज़रूरत पड़ेगी, जो आगे चल करके IGBT में कन्वर्ट होगा। और आज के समय में ये अगर जो आपको ये बेसिक नॉलेज है तो आप आगे बढ़ सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। तो ये आप अगर समझ गए, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर जो भी बनाए जाते हैं वो बिल्कुल मीली पे काम करते हैं। अभी आप समझ लीजिए कि अगर उसके सप्लाई दी जाती है, जो अभी का माइक्रो प्रोसेसर जो बनाए जाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को जो सप्लाई देने वाली है वो मात्र 1 वोल्ट पे काम करती है। तो 1 वोल्ट पे जब भी काम करेगा तो ये तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि 0.001 में या उससे भी कम में ये माइक्रो प्रोसेसर से पल्सें आएंगी, उसको एम्पलीफाई किया जाता है इसके ज़रिए। तो ठीक ऐसे ही काम करता है। अब फ़र्क पड़ता है कि ये जो बीच बीच में कट हो रहा है, अगर इसको रेगुलर करना है तो यहाँ पे हमें एक केन रखना पड़ेगा, ड्रम रखना पड़ेगा। और ड्रम को आप समझ रहे हैं, आपको मालूम है कि वो ड्रम क्या चीज़ होता है, वो SMPS वाले पार्ट में आपको स्पष्ट मालूम पड़ जाएगा।